2, 4, 6, 8 up to 20. What is the maximum number of subsets? What is the maximum number of subsets? चल, ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे। दिव्यांश बेटा आवाज आ रही है? कंफर्म करो मुझे एक बार। यस सर। ओके, थैंक यू। चल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट? हाँ बच्चों, अपना आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो। देखो इस पे आंसर क्या आया, बोलो दिव्यांश। 2 पे पावर n। अच्छा, आप लोगों ने कमेंट कर दिया आंसर। ओके, सही है बच्चों। क्योंकि बेसिकली 1, 2, 3, 4 ऐसे कितने एलिमेंट होंगे? 10 एलिमेंट होंगे। तो आप लोग बोलोगे 2 पे पावर 10, तो 2 पे पावर 10 का मतलब क्या होगा? 1024। सो आप दोनों लोग ही सही हो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आसान से क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन ये है बच्चों, इफ A, B and C be three sets such that A union B equals to C and A intersection B equals to 5, then C minus B is equals to ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में ए यूनियन बी, ऑप्शन सी है ए इंटरसेक्शन बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है आपको, प्रॉपर विजिबल है? हेलो मिस्टर लोकेंद्र, आवाज आ रही है बेटा आपको भी?
मिस्टर लोकेंद्र? यस सर आप। ओके ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से क्वेश्चन समझ ले। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ ए एंड बी एंड सी बी थ्री सेट्स सच दैट ए यूनियन बी का मतलब सी से है, ए इंटरसेक्शन का मतलब फाई से है, देन सी माइनस बी क्या होगा? ठीक है, तो आप लोग जल्दी से करें फिर मुझे बताएं। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दिव्यांश, राइट? सर लोकेंद्र? ओके, सर ऑप्शन डी। लोकेंद्र, ठीक है। और दिव्यांश? दिव्यांश? सर ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी, दिव्यांश। चलो देखते हैं। तो क्योंकि मुझे पता है कि दिव्यांश का ऑप्शन गलत है, तो मैं दिव्यांश से बताना चाह रहा हूं कि क्यों गलत है। पहली बात तो हमारे पास देखो बच्चों तीन सेट है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी। ठीक, अब ये बता रहे हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू सी, मतलब अगर एक सेट ए है दूसरा सेट बी है तो सी क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों सेट्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो एलिमेंट पहले में है और जो एलिमेंट दूसरे में है उन सबको मिला के तीसरा सेट बनता है। जो पहले में है और दूसरे में है उसको मिला के तीसरा सेट बनता है। हमें जब भी ऐसे सिर्फ सेट के फॉर्म में दिया हो तो हम कुछ मान लेते हैं, ए सेट में एक दो तीन है। अब देखो कह रहा है कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है सर, 4 और 5 है। इसका मतलब अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा तो सेट का नाम क्या दूंगा? सी, लेकिन सी में होगा कौन कौन? 1 2 3 4 5। बोलो बच्चों, आप लोग सहमत है मेरे से? अगर मैं सेट ए को मान ले रहा हूं कि 1 2 3, सेट बी मान ले रहा हूं 4 5, तो देखो ए यूनियन बी सी के बराबर है। और क्या होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना आए। तो देखो दोनों सेट में कुछ कॉमन है क्या दिव्यांश? इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं। जब हमें पता है कि देखो जो इन्होंने प्रॉब्लम में बोला तीन सेट है, पहली शर्त ये है कि ए का यूनियन बी से करेंगे तो सी होना चाहिए। तो सर देखो ए सेट हमने ये लिया, बी ये लिया और दोनों का हमने यूनियन करा, तो मुझे क्या मिल गया? सेट सी मिल गया सर। ओके, अगली बात ये कह रहा है कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो देखो सर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। अब मुझे बताना है सी माइनस बी, मतलब मैं सी में से बी को हटा दूं। तो अगर मैं सी में से मतलब इसमें से बी को हटा दूंगा तो मैं क्या हटा दे रहा हूं? 4 5। मैं सी में सी माइनस बी का मतलब क्या बताया था? जैसे एक सेट ये है बच्चों, सी है और ये सेट बी है, तो सी माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? जो एलिमेंट सिर्फ सी में है वही तो हमारे सॉल्यूशन है। जो एलिमेंट सी के बी में थे उनको हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे। बोलो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? है ना? तो मेरे पास बच क्या रहा है फाइनली? बी को हटाने पे, तो बी को हमारे पास हटाने पे बच रहा है 1 2 3। तो एक्चुअली 1 2 3 है क्या? ए। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? नल है। या ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो दिव्यांश। हाँ, जब दो सेट में कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। नल सेट डिसजॉइंट नहीं नहीं, सेट। ये प्रॉपर्टी बन रही है ना, नल सेट का मतलब किसी सेट में कुछ ना हो। लेकिन जब दो सेट को आपस में कंपेयर करें और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेट आपस में डिसजॉइंट है तो ए माइनस बी की वैल्यू ए आएगी और बी माइनस ए की वैल्यू बी आएगी। ठीक है, अगर दो सेट डिसजॉइंट है तो ए माइनस बी क्या आएगा? ए आएगा
बी माइनस ए क्या आएगा, बी आएगा। तो ये प्रॉपर्टी बना लो, if two sets A and B are disjoint, it means there is no single element is common, then A minus B will be A and B minus A will be B. So A minus B का मतलब क्या होता है मिस्टर लोकेन? A minus B का मतलब क्या है डेफिनेशन वाइज? सर ए माइनस बी मतलब कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ना। नहीं नहीं, A minus B का मतलब होगा कि X is such that X A से तो बिलोंग कर रहा है बट X बिलोंग नहीं कर रहा है B से। मतलब ये है कि अगर मैं ये सेट A बनाता हूं, ये सेट B बनाता हूं, तो A माइनस बी का मतलब हुआ सिर्फ इतना पोर्शन बस। तो मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं, जो A में से B के हिस्से वाले एलिमेंट है मैं उनको भी हटा दे रहा हूं। समझ रहे हो बात को? लेकिन एक दूसरी सिचुएशन समझो, A और B में कुछ कॉमन ही नहीं है। अब जब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो मैं कह रहा हूं A माइनस बी मतलब B को हटा दो। चलो B को हटा दिया, क्या बचा हमारे पास सिर्फ A। वहीं पे अगर मैं B माइनस ए बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं A को हटा दूं तो क्या बचेगा B। तो जब दो सेट A और B डिसजॉइंट होंगे तो तब हमें A माइनस बी क्या मिलेगा A, और B माइनस ए क्या मिलेगा B मिलेगा। तो बच्चा क्या नाम है आपका? लोकेंद्र। आप सही हो बेटा, ठीक है। छवि बेटा, क्योंकि पहला सही है इसलिए आप गलत हो। मतलब क्या सीखा आपने? कई बार हम अपने से सेट बना के डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, कई बार हम अपने से सेट बना के डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। क्लास थोड़ा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी तो नहीं बता दिया सभी बेटा? नो सर ठीक है। ठीक है, जब आपको लगे कि नहीं कभी मैं तेज हो रहा हूँ और जल्दी जल्दी क्लास चल रही, तो आप लोग फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हो मेरे से, मतलब बता देना कि सर प्लीज रहम करिए हम पे। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारे पास एक सेट ए है, चलो ए में 1 2 3 4 है। एक सेट हमारे पास बी है, इसमें 3 4 ए बी सी। अब लोकेंद्र, ए में कितने एलिमेंट हैं? सभी बेटा, ए में कितने एलिमेंट हैं? 4 4। तो एन ए पे हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। दिव्यांश बेटा, बी में कितने एलिमेंट? 5 तो बी की कार्डिनैलिटी क्या होगी? 5 5 होगी। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप कहोगे देखो सर ए यूनियन बी लिखा, पहले में 1 2 3 4। देखो सर यहाँ पे 3 4 था, बार बार तो लिखेंगे नहीं, तो 3 4 को हटा दो तो बचेगा क्या हमारे पास? और ए बी सी। अब बोलो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं? 4 और 3 7। कितने एलिमेंट है? 7। ठीक है, ठीक है बच्चों? यस अच्छा भी बेटा, ठीक है ये बात? सर। ठीक है, अब इसी बात को हमने लिख दिया, यूनियन बी बराबर 7। अब समझो, अगर मैं बोलता एन ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए इंटरसेक्शन कॉमन क्या है। तो देखो 3 4 यहाँ पे था, 3 4 यहाँ पे था, तो आंसर में क्या आएगा? मतलब एन मतलब इंटर इन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, यस सर। सर अब क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2। तो बच्चों दरअसल एक फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी, दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। तो देखो एन ए यूनियन बी कितना है हमारे पास? 7। एन ए कितना है? 4।
एन बी कितना है 5, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, तो 5 और 4 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। सो एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। बोलो क्लियर है? Yes, sir. बोलो बच्चों। लेकिन ऐसा Yes, भी तो sir. हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता था ना। तो मतलब आपको एक फार्मूला मिल गया सर, एन ए यूनियन बी दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर ऐसा हो कि सेट ए में 1 2 3 4 हो और सेट बी में ए बी सी डी ई हो, अब मुझे बताना आप लोगों को ए यूनियन बी क्या होगा। और मैं आपको टाइम दे रहा हूं पूरे पूरे 2 मिनट सबको, सबको मैं 2 मिनट दे रहा हूं। 2 मिनट तक मैं नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बच्चों 1 मिनट हो गया है, अगर किसी का आंसर आए तो बता सकते हैं मुझे, कमेंट कर सकते हो आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट कर सकते हो। सर ए यूनियन बी 4 और ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई होगा। अच्छा पूछ क्या रहा हूँ, अच्छा ए यूनियन बी पूछा है, वेरी गुड। क्या बताया आपने, फिर से बोलो। 1 2 3 4 1 2 3 4 ए कॉमा ए बी कॉमा कॉमा बी सी कॉमा कॉमा सी डी कॉमा ई। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता एन ए यूनियन बी, तब क्या बताते? 9। 9 बता देते, ठीक है। अब अगर पीछे फार्मूला लगाएं, देखो एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए में कितने एलिमेंट है 4, एन बी में कितने एलिमेंट है 5, माइनस कुछ तो कॉमन है क्या, नहीं नो तो क्या होगा जी। सो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी होगी 4 + 5। यहां से एक बात समझ में आ रही है बच्चों, यहां से एक बात समझ में आ रही है छवि बेटा, दिव्यांश ओके। यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है सर, अगर देखिए ऐसा होता है कभी ए इंटरसेक्शन बी अगर नल आता है, मतलब डिसजॉइंट होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एन ए यूनियन बी के केस में सीधा एन ए प्लस एन बी ये लिखने से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बोलो यस बोलो सर। भाई, Yes, sir. चल जाएगा ना? तो लिख लो, मैं चिंता कर रहा हूँ। सो एवरीथिंग विल बिकम सिंगल लाइफ, चलो कर लो। लोकेंद्र आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, लैंग्वेज? यस सर आ रही है। ठीक है। छवि बेटा आपको? Sir, आ रही है। थोड़ा थोड़ा दिव्यांश? Yes, sir. आ रही है। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना, नो सर। बताओ ना। नो सर।
तो अब चलो, हमने सीखा क्या है? हमने सीखा है सर अभी एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब जरूरत पड़ने पे एन ए इंटरसेक्शन बी, देखो इधर ये माइनस था, इधर आ कैसा हो जाएगा प्लस का, तो ये हो सकता है एन ए प्लस एन बी। इधर ये प्लस का है, तो इधर जा कैसा हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इफ ए इंटरसेक्शन बी नल है देन एन ए यूनियन बी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी के। ये बात हमने सीखी। अब जिसने जिसने इस बात को नोट कर लिया हो वो थंब रेज कर सकते हैं। आप लोग नोट कर रहे हो ना सब लोग? यस सर। जब सबका नोट हो जाए तो बताना, मुझे बोल देना नोट हो जाए तो। इतनी बात हमने करी है अभी। हटाऊं? आगे बढ़े बच्चों? यस सर। लोकेंद्र आगे बढ़ूं? यस सर। ओके थैंक यू। चलो अब मैं जानने चल रहा हूँ एन ए माइनस बी क्या होगा। तो पहले तो मैं समझ लेता हूँ कि ए माइनस, सर ये सेट ए था, ये सेट बी था। ए माइनस बी का मतलब था कि ए को तो रख सकते बट बी को नहीं हटा सकते, है ना? ए को तो रख सकते लेकिन बी को नहीं ले सकते। मतलब ये कि सर अगर ए को मैं बोलता हूं 1 2 3 4 5, मैं बी को बोलता हूं 1 3 7 9, तो सर ए के वो एलिमेंट तो रहेंगे, वो नहीं रहेंगे जो बी में भी है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब मैं 1 को नहीं ले सकता। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मतलब मैं 3 को नहीं ले सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a माइनस बी करूं तो मैं a के सिर्फ वही एलिमेंट लूंगा जो b में नहीं है ना। ये तो कमाल की बात है ना, बोलो भाई, यही तो बात है ना। यस सर। अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं a से कौन से एलिमेंट हटा रहा हूं जो दोनों सेट में, मतलब सेट ए में दोनों में कॉमन है। मैंने देखो यहां से क्या हटाया, 1 और 3 हटाया। 1 और 3 क्यों हटाया? क्योंकि ये सेट बी में भी है। 1 और 3 क्यों हटाया? क्योंकि सर ये जो 1 और 3 है वो सेट बी में भी है। मतलब क्या है कि अगर मैं a माइनस बी लिख रहा हूं तो मैं a के सिर्फ एलिमेंट ले रहा हूं जो b में ना हो। मतलब क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या, एन ए माइनस बी बराबर एन, ए के तो एलिमेंट है लेकिन मैं उनको हटा दूं जो सर दोनों में कॉमन है। और कॉमन को किससे लिखते हैं हम लोग? ए इंटरसेक्शन बी से। बोलो यस हाँ चलिए बेटा यस सर। बताओ। हाँ लोकेन Yes, ओके, sir. यही तो मतलब हुआ ना दिव्यांश। बात तो यही कह रहा था ना कि सर ए माइनस बी में ए के तो एलिमेंट रहेंगे लेकिन जो दोनों में कॉमन होंगे उनको हटा देंगे। तो लोग अच्छा हमारे पास एक फार्मूला और बन गया, एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ए इंटरसेक्शन बी नल होता, उस केस में एन ए माइनस बी बराबर हो जाता एन ए के। ठीक, तो अगर ध्यान से देखो आप लोग, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, ये प्रॉपर्टी लिखाई थी डिसजॉइंट सेट में। ए माइनस बी क्या होता था? ए। बी माइनस ए क्या होता था? बी होता था ना। तो यहां पे वही चीज रिपीट करिए कि एन
ए माइनस बी होगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और यहां पर क्लियरली अगर मैं ऐसा कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी अगर डिसजॉइंट है, ये किसकी बात करता है? डिसजॉइंट की बात करता है। देन एन ए माइनस बी बराबर किसके हो जाएगा? एन ए। चलो, कोई डाउट है, आपत्ति है किसी को? नो सर। No, sir. ठीक, धन्यवाद। No. नोट कर लिया, जल्दी से करो। आज हम लोग पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। आज मैं पॉलिटी की क्लास करूंगा आप लोगों की। आज आप लोगों की लगभग 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है बच्चों? हाँ हाँ, बच्चों नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. हाँ तो बता दिया करो भाई, तुम्हारा ही टाइम है, क्यों खराब करते हो? टाइम आपका है, हो जाए तो बता देना। चलो अगला बात फॉर्मूला। चलो पहले कुछ केस बनाते हैं। एक सेट ए है 1 2 3 4 5। एक सेट बी है 1 5 6 7 8। एक सेट सी है 1 3 7 9 10। ये सर देखो, आपको जो मैक्स टू मैक्स होगा वो 3 सेट का प्रॉब्लम पड़ेगा। मिनिमम 2 सेट होंगे, मैक्सिमम 3 सेट होंगे। अब मेरे से कोई कहे एन ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या होगा? ठीक है, तो एक तरीका है कि काउंट करके लिखें, एक तरीका है काउंट करके लिखें। लेकिन इस पे जो प्रॉब्लम आती है वो वर्ड से रिलेटेड होती है। तो आप लोग समझो कि मुझे निकालना है, सबसे पहले मुझे बनाना है एक रेक्टेंगल। इसको वेन डायग्राम्स करने हैं वाले हैं और बड़ा मजेदार प्रॉब्लम बनता है। ठीक है बच्चों? अरे मेरे बच्चों बोल लिया करो बीच बीच में मेरे से, यहाँ मैं अकेले रहता हूँ तुम लोगों को पढ़ाते समय। हाँ, Yes. तो बात कर लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे कुछ बच्चे हैं। ये सेट ए है। एक दूसरा सेट बनाता हूँ, ये सेट बी है। और एक तीसरा सेट बनाता हूँ, ये सेट सी है। तो ये ए है, बी है, सी है। आप लोग देख पा रहे हो? यस सर। अच्छा, अगर Yes, आप लोग sir. ध्यान दो तो ये तीनों ही ट्रायंगल, ये तीनों ही ट्रायंगल और तीनों ही सर्कल इस पर्टिकुलर रीजन में देखो, इन सब एक दूसरे को यहाँ पे ये कॉमन रीजन पड़ रहा है, जो मैंने भी ग्रीन कलर से करा है ना? Yes, sir. हाँ भाई, तो जो ग्रीन कलर से ये सब में है ना, यस सर। तो जो चीज सब में है उसको लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब जो ए में भी है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? और, या मतलब क्या है? एंड से। ए एंड बी एंड सी, मतलब क्या हुआ कि ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो अगर मैं ऐसे देखना चाहूं यहाँ पे कि तीनों में क्या क्या है,
1 1 1 लिख सकते हैं। 2 यहां तो है, यहां और नहीं है। 3 इस पे नहीं है, इस पे है, नहीं ले सकता। 4 5 तीनों में नहीं है। मतलब क्या है? 1 है। मतलब क्या है? 1। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जो तीनों में कॉमन है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। अब देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं एन ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं ए का इंटरसेक्शन बी से कर रहा हूं। बोलो बोलेंगे छवि, छवि छवि 1,5. 1,5। हाँ ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी में क्या करना है? ये बताएंगे लोकेंद्र। सर 1,3। 1,3। चलो, एन ए इंटरसेक्शन, सॉरी, एन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या कॉमन है? 1,7. 1,7। सो एक्चुअली ये 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2। ठीक है, कुछ ऐसे है। लेकिन मैं अगर देखूं सिर्फ ए और बी में इस कॉमन वाले रीजन को छोड़ के कितने लोग हैं? बोलो, ए और बी में अगर मैं 1 को हटा दूं तो सिर्फ क्या मिल रहा है? एक एलिमेंट मिल रहा है 5। ए और सी में अगर 1 को हटा दूं तो क्या मिल रहा है? सिर्फ एक एलिमेंट मिल रहा है। सिमिलरली मैं अगर बी और सी में देखूं तो एक एलिमेंट मिल रहा है सिर्फ 7। तो सब में कुल मिला कितने कितने लोग हैं? एक एक लोग हैं। यस ठीक सर। है, और इस कॉमन रीजन में भी कितने लोग आ रहे हैं? एक लोग। ठीक है, सो कुछ ये, अब मुझे दरअसल चाहिए क्या? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। एक बार फॉर्मूले को देखो, फिर निकालते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। फॉर्मूला कहता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी दोनों में कॉमन है उसको हटा देना है। अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि ए इसको माइनस क्यों करा? क्योंकि देखो सर, अगर मैं कह रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी 1,5, तो एक बार तो सर 1 और 5 काउंट हो गया है ए में, और एक बार काउंट हो गया है बी में। बोलो, काउंट हो गया ना? यस Yes, sir. तो ये वैल्यू 2 बार हो गई। तो क्या करते हैं कि एक बार हटा देते हैं। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी। अब इसमें और क्या कर सकते हैं? इसमें और करेंगे हम लोग एडिशन। इसका एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐड क्यों कर रहे हैं? तो देखो, इसमें आपने बार बार 1 को सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करा है, तो 1 तो सबसे बार बार हट जाएगा ना। 1 सब में कॉमन है ना, यस सर। बार बार कॉमन है, तो हमने इसको एक बार क्या कर दिया? ऐड कर दिया। मतलब अगर मुझे निकालना हो कुल मिला के कितने एलिमेंट है, तो देखो एन ए की वैल्यू कितनी है? 5। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 -2 -2 -2 प्लस 1, तो ये 6 में से जाएगा 5। मतलब कुल मिला कितने एलिमेंट है? 10। कुल मिला कितने एलिमेंट है? 10। अगर आप ध्यान से काउंट करो, 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार लिख लिया 1। 2 और कहीं नहीं है, लिख लिया। 3 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ है। 4 एक बार है। 5 यहाँ पे है
और यहाँ पे जिन एलिमेंट को मैं लिख रहा हूँ उनको सर्किल कर दे रहा हूँ। 6 और कहीं नहीं है, 7 फिर 7 लिखिए, फिर 8 फिर 9 फिर 10। देखो कुल मिला के कितने एलिमेंट हुए? 10। कुल मिला के एलिमेंट कितने हुए? 10। तो ये फार्मूला देखने में थोड़ा सा 10. बड़ा है, बट हमें इस फार्मूले को एक बार लिखना समझना पड़ेगा। अब अगर मैं इसमें आपको बोल दूं कि यहां पे सिर्फ ए में कौन है, मैं अगर ऐसा बोलता हूं बच्चों, ओनली ए, ओनली ए, सिर्फ ए हो, मतलब ना तो बी की हिस्सेदारी हो ना तो सी की हिस्सेदारी हो, तो ओनली ए का मतलब हुआ आपके लिए ये वाला रीजन। इस वाले रीजन का मतलब क्या हुआ? ओनली ए। अगर और कोई भी है ए में उसको हटा देना, जैसे ओनली ए में देखो 1 1 सब में नहीं लेंगे, 2 और कहीं नहीं, 3 3 इसमें भी है और इसमें भी है, इसको नहीं काउंट करेंगे, 4 कहीं नहीं है, 5 5 इसमें और इसमें काउंट नहीं करेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास? 2 और 4। ये मतलब होता है ओनली ए का, ये मतलब होता है ओनली ए का, समझे? हाँ बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक है, ऐसे आप ओनली बी, जब आप बोलेंगे ओनली बी तब मेरे हिसाब से आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इस रीजन की। जब आप ओनली सी कह रहे हैं तो आप इस रीजन की बात कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये रीजन, बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये हिस्सा, सिमिलरली ये, और अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो सब में कॉमन है। ठीक है, सो अच्छा आपको लिखना है क्या किसी को? इसमें से कुछ नोट करना है तो ये फार्मूला नोट कर लो बस, और ये वेन डायग्राम समझ लो थोड़ा सा। 1 मिनट ले लो आप लोग मेरे से। हाँ सभी लोग एक बार अपने कैमरे ऑन करो, मुझे देखना है आप लोग पढ़ रहे हो कि बस खाली फोन लेके बैठे हो। बच्चों सभी लोग अपनी कॉपी दिखाओ, कैमरा ऑन करो, सभी लोग अपनी कॉपी दिखाओ बच्चों। अरे मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग अपनी कॉपी दिखा दो एक बार। हाँ कॉपी दिखाओ, कॉपी बेटा लोकेंद्र, कॉपी दिखाओ, लिखा क्या है? प्रॉपर दिखाओ मैं देख सकूं जहां पे आपने लिखा है। माइक ऑन कर लो, लोकेंद्र माइक ऑफ है आपका। सभी लोग माइक ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। हेलो। हाँ बेटा आ रही है अब। हाँ उसमें पढ़िए, प्रॉपर दिखाओ मुझे, आपकी कॉपी दिख जाए ना आप लिख के आ रहे हैं। हाँ बेटा कॉपी दिखाओ सब लोग अपनी। दिखाओ लोकेंद्र आपने क्या लिखा? हाँ बेटा
छवि बेटा आप अपनी कॉपी दिखाओ। हाँ लोकेन, बच्चों कॉपी दिखाओ मुझे, काम आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसे कंफर्म होगा। छवि बेटा कैमरा घुमा दो, कॉपी दिखनी चाहिए। लोकेंद्र आपका तो दिख गया है, बाकी लोग देखो। सर हाँ बच्चों, फोटो आपने अपनी खींचने का कुछ है, मेरा नेटवर्क इशू करता है कैमरे को बेटा खोलने में। ठीक है, तो क्या अपना कैमरा ऑफ कर लो, ठीक है। फोटो ओके, सेंड कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं भी सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उस पर सब लोग वर्क अपना सेंड करना। हाँ छवि बेटा आपने दिखाओ कॉपी। दिव्यांश बेटा कॉपी दिखाओ आप लोग। सिर्फ कहानी नहीं सुनना है, आप लोगों को जवाब देना है, कॉपी भी मेंटेन करनी है। बेटा कॉपी दिखाओ सामने, छवि बेटा ऐसे कॉपी सामने करके दिखाओ मुझे। हाँ गुड, ठीक है, अच्छा एफर्ट है। दिव्यांश बेटा ऐसे ही कॉपी आपको दिखानी है। सर नेटवर्क इशू हो रहा है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा ठीक है, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मेरा नंबर शायद हाँ सबके सर। पास है, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एन ए यूनियन बी यूनियन सी में 10 एलिमेंट, 10 एलिमेंट। मैं अब कह दूं ओनली, मैं अब कह दूं ओनली इन टू सेट्स, ओनली इन टू सेट्स, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कह दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन टू सेट्स। मैं ऐसा बोलूं आपसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू सेट्स। मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। लेकिन यहां पे लिखा क्या है, एग्जैक्टली टू सेट्स। मतलब जो चीज सब में कॉमन होगी, मतलब जो चीज सब में बार बार आएगी, उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। जो चीज सब में बार बार आएगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो सब में बार बार आएगा तो कितनी बार, एक बार ए और बी में आ जाए, एक बार बी और सी में आ जाए, एक बार ए और सी में आ जाए, और सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन होने का मतलब क्या है, सब में कॉमन होने का मतलब, बोलो बच्चों, आवाज नहीं आती आप लोगों की एकदम। सब में कॉमन होने का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन, बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन, ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो अगर ध्यान से आप, ए इंटरसेक्शन बी जब मैंने लिखा तो क्या आया था, 1 5, मतलब कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट। एन, ए इंटरसेक्शन की सी करा था तो क्या आया था, 2 एलिमेंट आए थे। बी इंटरसेक्शन सी करा था तो क्या आया था, 2 आए थे। लेकिन आप देखो सब में एक 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 बार बार आ रहा है ना, रिपीट कर रहा है ना। तो मतलब मुझे, सबका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था मुझे, 3 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबके सब में कितने एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ एक। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 3, मतलब 3, ठीक। तो देखो 5 सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी में है, 3 सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी में है, 7 सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी में है। तो ऐसे कितने एलिमेंट हुए यहाँ पे, सिर्फ 3 एलिमेंट हुए। तो आपसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि एग्जैक्ट कितने एलिमेंट हैं, आपसे पूछा जाएगा एग्जैक्टली कितने एलिमेंट हैं। तो जब आपसे कहा जाए ना कि एग्जैक्टली कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, तो एग्जैक्ट कितने एलिमेंट हैं, इस बात को आप लोग ऐसे करोगे। तो ये मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू सेट्स। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो।
हाँ, सबके समझ में आ गया? लोकेंद्र, दिव्यांश, यस सर। जिसको नहीं समझ में आया बोल देना भैया नहीं आया, भैया फिर से बताएगा, क्योंकि भैया के पास दूसरा कोई काम नहीं है। सही बेटा, आ गया सभी? आगे बेटा, Yes, sir. चलो ठीक। अब अगली बात, ये नोट हो गया? Yes, sir. चलो अगली बात समझो। एलिमेंट इन ऑफ द सेट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जैक्टली। अभी देखो टू सेट था, एलिमेंट एग्जैक्टली वन से, ठीक है? मतलब ए में हो, अगर वो एलिमेंट बी और सी दोनों में हुआ तो बात नहीं बनेगी। सिर्फ बी में हो, वो एलिमेंट ए और सी में नहीं होना चाहिए। सिर्फ सी में हो, वो एलिमेंट ए और बी में ही होना चाहिए, ठीक है? तो चलो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा बच्चों एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होगा फार्मूला। अब एग्जैक्टली इन वन से पहले मैं डायरेक्टली सिक्स से काउंट करता हूं। तो देखो इसको मैं फिर से लिखता हूं। ये थे 1 2 3 4 5, ये था 1 4 6 7 8, ये था 1, पता नहीं यहां पे क्या था बच्चों, सी 1 शायद 3 था। 1 3 7 9 10। हाँ 1 3 7 9 10 कुछ ऐसे था। अब मुझे यहां से देखना है पहली चीज तो जो सिर्फ ए में है, देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ, इसको नहीं लेना। 2 सिर्फ ए में है, एक तो एलिमेंट हो गया 2। 3 देखो 3 ए में भी है और सी में नहीं लेना है। 4 ए में है बी में नहीं लेना। 5 सिर्फ पहले में है। अब देखो यहाँ 6 4 तो दोनों में पहले में है, 6 सिर्फ दूसरे में है। 7 दो में नहीं लेना। 8 सिर्फ दूसरे में। 9 और 10 सिर्फ तीसरे में। तो आंसर में कुल मिला के कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 6 एलिमेंट आ रहे हैं ना? बोलो यस। बोलो भाई बच्चों, अब मुझे Yes, sir. में वैल्यू पुट करने पे 6 मिलना चाहिए। देखो एन ए में क्या था 5, एन बी में क्या था 5, एन सी में क्या था 5 माइनस 2, ए इंटरसेक्शन बी में 2 लोग 2, ए इंटरसेक्शन सी में 2 लोग 2, बी इंटरसेक्शन सी में 2 लोग, सब में कॉमन 1 लोग। तो देखो ये हो जाएगा बच्चों 15, 2 2 4 2 6 प्लस 3। सो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 11. अगर 15 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। यार ये कुछ तो यस। 2 2 is 4 होगा ना सर? एक मिनट में आ रहा हूं। रुक जाओ, बाहर आप लोग बैठो, मैं आता हूँ। सर वो सर हाँ बेटा, अरे हाँ गड़बड़ 12 होगा, वेरी गुड। तो 2 2 4 4 8 4 3 12, तो माइनस का 12। तो यहाँ पे मेरे पास बचेंगे 3 और यहाँ पे 3, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6। समझ गए बच्चों? क्लियर है सबको? Sir. हाँ बोलो बोलो।
सर जो आप लिख रहे हो पिक्चर फोटो नहीं आ रही। वो तो नहीं आ रही। बाकी लोगों को आ रही फोटो? आ रही है यस सर। सर मेरे बेटा एक बार आप ना जब भी आपको फोटो नहीं आप एक बार लेफ्ट क्लिक को फिर से अंदर आ जाए। आप लेफ्ट करके फिर से अंदर जाए, आपको आने लगेगा। नेटवर्क इशू होता है, जिसको भी नहीं है तो यही करेगा। ठीक है, एक मिनट में कर लो इसे। पहले पहले इतना नोट कर लो आप। सही बेटा, आप आ रही है? नहीं सर। एक बार बेटा आप आउट हो जाओ क्लास, फिर से अंदर आ जाओ। क्योंकि बाकी लोगों को आ रहा है। यस सर यस सर। हाँ, तो आप लोग नोट कर लो, एक मिनट याद है नोट। हाँ छवि बेटा, आप दिख रहा है? हाँ बेटा छवि दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। ओके ओके, जब भी नहीं दिखे ना तो यस सर। ठीक। हाँ बच्चों, नोट हो गया सारा? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। आज इतना ही रखे मैथ्स, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा फिर? अरे माइक ओपन कर लो सभी लोग। नो सर नो सबके सर। हिसाब से मैथ्स पढ़ने को और तैयार हो। देखो तो एक दिन में पूरा आ सकता हूँ। सर ये है कि आप लोग आराम पढ़ाने के मन कर रहा है मेरा, तो पॉलिटिक्स पढ़ा देता हूँ। ओके सर बोलो।